हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम बात कर रहे हैं उदाहरण 3 से 10 तक जो प्रश्नावली 5.2 के पहले के उदाहरण है। इसमें देखो, आपको ये उदाहरण है हल करने से पहले एक सूत्र मालूम होना चाहिए। जो पहला सूत्र है हमारा वो आ जाएगा n पद ज्ञात करना। n पद ज्ञात करना n पद ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? एक तो आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। जहाँ देखो क्या है, ए है वो तो है हमारा प्रथम पद, प्रथम है पद। एन है वो है हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी है वो है हमारा सार्वंतर, और ए एन का मतलब है एनवा पद, एनवा पद, या दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? अंतिम पद। अब देखो, ये सूत्र लगाते हैं तो आपको ये दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो अगर कहीं में सवाल में नाम आए कौन सा, या दूसरा नाम आए कितना, कितने या कितना पद है, तो कौन सा है कितने में आपको हमेशा एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान है ज्ञात करना है। उसके बाद में देखो कहीं पर है वहाँ, तो वहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? ए एन का मान, यानी कहीं लिख दे 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो, तो आपको क्या ज्ञात करना है? वहाँ ए 10 का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में देखो, ये तो हो गया हमारा एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अब एक सूत्र और है उसके बाद में, एक आएगा अंतिम से एनवां पद ज्ञात करना, अंतिम से एनवां पद ज्ञात करना। इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा? ए एन बराबर है एल माइनस एन माइनस एक इंटू डी। अब देखो, जो ये एल है वो हमारे पास इस हिसाब से एपी दी होगी है, कोई भी मान लो ये एपी है, 2 है, 4 है, 6 डैश 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 100 है। कहते का अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो, तो ये अंतिम में 100 लिखा हुआ है यानी, तो ये एल का मान हो जाएगी, यानी इसको तो बोलेंगे एल। एन हम जानते हैं पदों की संख्या है, और डी क्या हो जाएगा? सार्व है अंतर। जो ये एल है वो एपी के पीछे पीछे लिखा हुआ होगा। ये हमारे दो सूत्र हो गए। अब आगे देखो, जो उदाहरण नंबर 3 है उसमें हमारे पास दिया हुआ है एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो, एपी दी हुई है हमारे पास 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां, यानी हमारे एपी में जो प्रथम पद है ए वो तो हो गया 2, सार्वंत डी क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद कितना है हमारे पास? 7, और पहला पद कितना है? 2। 7 में से 2 घटाने पर कितने बचेंगे? 5। अब देखो 10वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें ए 10 का मान निकालना है, और एन का मान कितना हो जाएगा? 10। अब हम जानते हैं एनवां पद का सूत्र। एनवां पद क्या हो जाएगा? कि चूंकि ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखो ए एन, यानी ए एन की जगह कितना रख देंगे? 10। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10वां पद ज्ञात करना है। ए का मान हमारे पास कितना आया? 2, प्लस एन कितना है हमारे पास है 10 से, माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। ये 2 का 2 पहले कोष्टक हल करते हैं, 10 में से 1 घटाने पर कितने बचेंगे? 9। कोष्टक का मतलब गुणा 5। यह आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 से 2 कितने हो जाएंगे? 47। यानी हमारा जो 10वां पद है वो कितना आ गया? 47 लिख देंगे। अतः है 10वां पद है 47 है। 10वां पद कितना आ जाएगा हमारे पास से? 47 है। उसके बाद में देखो उदाहरण नंबर 4 है हमारे पास एपी 21 18 15 का कौन सा पद है -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। अब देखो कौन सा पद आया है, तो हमें मालूम पड़ गया हमें किसका मान ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है, यानी हमारी जो एपी है वो क्या हो जाएगी? एपी हो गई 21 18
15। अब देखो ए का मान तो आ गया हमारे पास 21, डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद है हमारे पास 18 माइनस पहला पद है 21। 18 में से 21 घटाने पर कितने बचेंगे? माइनस के 3। कौन सा पद यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है और ए एन कितना हो जाएगा? माइनस के 81। तो हम लिखा देते हैं एन वहाँ पद का सूत्र क्या है हमारे पास से ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन का मान हमारे पास कितना हो गया? माइनस के 81। ए का मान कितना है? 21 प्लस एन कितना है हमें ज्ञात करना है और माइनस 1 गुणा डी कितना हो जाएगा? माइनस के 3। अब देखो डी अगर माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में रखना है। अब देखो ये माइनस 81 के 81 बराबर 21 पे। अब ये देखो माइनस के 3 को जब एन से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस के 3n। ये देखो ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर क्या बन गया? प्लस, और 3 को 1 से गुणा करने पर क्या आ गया? 3। देखो ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या हो, ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या होती है उनसे सभी से गुणा होती है। तो पहले -3n से गुणा हो गया, उसके बाद -3 किससे गुणा हो गया? माइनस के 1 से। अब देखो -81 के 81 बराबर 21 भी संख्या है 3 भी संख्या है। 21 में 3 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 24 माइनस 3n। अब यानी संख्या को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे -21, 24 प्लस के हैं तो इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के बराबर माइनस के 3n। -24 और -81 हो गए हमारे 105, वो भी माइनस के और बराबर है माइनस के 3n। माइनस टू माइनस का गया तो n बराबर आ जाएगा हमारा 105/3, यानी 3 इधर गुणा में है, 105 की ओर जाएंगे तो किसके हो जाएगा? भाग का। अब देखो n बराबर आ जाएंगे हमारे 3 3 9 और 5 3 15, यानी जो हमारा -81 होगा 35वां पद है। अब देखो यहाँ पर लिख देंगे अतः 35वां पद -81 है। अतः 35वां पद -81 है। अब देखो आगे एक और पूछ रखा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? कोई पद यानी हमें एन ज्ञात करना है। तो अब देखो कोई पद यानी ए एन का मान कितना हो जाएगा? 0 और एन हमें ज्ञात करना है। ए और डी हमने पहले ही ज्ञात कर लिए हैं, वापस लगा दिया। ए एन का सूत्र है ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह रख देंगे 0 और ए का मान कितना है? 21 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना है? माइनस के 3। ये 0 की 0 बराबर 21, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। -3 को 3 से गुणा करने पर आ जाएगा माइनस के 3n। -3 को -1 से गुणा करने पर आ जाएंगे प्लस के 3। ये 0 बराबर है 21 -3n प्लस 3 के 3, यानी हमारा आ जाएगा माइनस के 3n। 0 की तरफ के जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के, और 21 में 3 जोड़ने पर कितने होंगे? 24। n बराबर आ जाएगा 24/3, यानी 24 में 3 का भाग कितनी बार गया? 8 बार। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। यानी जो हमारे एपी का 8वां पद है वो क्या है? 0 है। अतः एपी का 8वां पद 0 है। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 5 देखो, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद कितना है? 9 है। अब देखो तीसरा पद हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरा पद कितना है? 5। तीसरा पद का मतलब हो गया A3 का मान कितना हो गया? 5, और 7वां पद कितना हमारे पास? 9, यानी A7 कितना हो गया हमारे पास? 9। अब देखो A3 दिया हुआ तो हम AN का सूत्र जानते हैं, क्या हो जाएगा? AN का सूत्र है AN बराबर है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN n की जगह कितना रख देंगे? तीसरा पद A3 हो गया, A हमारे पास है नहीं, n की जगह आ गया 3 माइनस 1 इंटू डी भी हमारे पास है नहीं। देखो A3 का मान कितना है? 5। तीसरा पद हो गया हमारा 5। A का A प्लस 3 में से 1 घटाने पर कितने बच गए?
2D, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2D बराबर 5। समीकरण नंबर कितनी बन गई हमारे पास है 1। इसी प्रकार देखो a7 निकालेंगे तो ये क्या हो गया a7 बराबर a नहीं है प्लस यहाँ पर सूत्र में n की जगह कितने रख देंगे 7 माइनस 1 d हमें ज्ञात करना है। अब देखो a7 यानी सातवां पद कितना है 9 बराबर a प्लस 7 में से a घटाने पर आगे 6d, ये हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 9। समीकरण नंबर कितनी बन गई 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 में एक में देखो a है और 2d है, इसमें a है वह कितनी है 6d। कक्षा आपने 9th में पढ़ाया था एक विलोपन विधि, या 10वीं क्लास में पढ़ेंगे हम। अब देखो जो समीकरण 1 है उसमें a है इसमें भी a, अगर मैं 1 से 2 घटा देता हूँ तो a से तो a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगी, यानी हम लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है a प्लस 2d बराबर 5 और 2 नंबर है a प्लस 6d बराबर 9। साइड में लिख देंगे, घटाने पर क्या आ जाएगा, घटाने पर देखो ये प्लस का माइनस माइनस है और ये भी माइनस, a से तो गया 6 माइनस के 2 प्लस के बच के माइनस के 4d, माइनस के 9 प्लस के बाद बच के माइनस के 4, माइनस से माइनस भी कट गया और d बराबर आ गए 4/4, यानी d का मान कितना आ जाएगा हमारे पास है 1 आ गया। और अगर ये d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा, d का मान है समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो ये देखो समीकरण 1 में हो जाएगा a का a प्लस 2 गुणा d की जगह कितना रख देंगे 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर आ गए 5, a बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2, यानी a का मान कितना आ गया हमारे पास 3, यानी a वो प्रथम पद हमारे पास आ गया 3, यानी a1 तो हो गया 3। अगर हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो a में क्या जोड़ देंगे d, वही है हमारे पास 3 है, d कितना हमारे पास 1 है, 3 में 1 जोड़ने पर है 4। उसके बाद तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, यानी a की जगह 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, यानी कितना हो गया 5। हमारे 3 पद आ गए तो हमारी AP निर्धारित हो गई। AP क्या आ गई हमारे पास, पहला पद 3 है, दूसरा पद 4 है और तीसरा पद है 5। आगे जैसे जैसे आप निकालते जाओगे वैसे वैसे आते जाएंगे। ये हो गया उदाहरण नंबर हमारा 5। उदाहरण नंबर 6 देखो, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। अब देखो कोई पद पूछ रहा है, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। अब एक चीज और ध्यान रखना आप नोट के रूप में, n कभी भी पॉइंट में नहीं आता, एक तो पॉइंट में नहीं आता, एक बट्टा में नहीं आता। n हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, क्या होगी पूर्ण संख्या, यानी पूरी पूरी आएगी। जैसे 4 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं। अगर इसके अलावा पॉइंट में आ रहा है या बट्टा में आ रहा है तो वो n संभव नहीं है। अब देखो ये हमारे पास सूची दी हुई है, एक सूची क्या है 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 300 है, यानी a का मान तो हो गया हमारे पास 5, d आ जाएगा A2 माइनस A1, d क्या हो गया 11 माइनस 5, यानी कितना आ जाएगा 6। उसके बाद देखो n हमें ज्ञात करना है और an कितना है 301, यानी n पद का सूत्र लगाएं तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया हमारा 301, a का मान हमारे पास 5 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान हमारे पास है 6। ये 301 के 301 पहली ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस 6 को n से गुणा करने पर 6n माइनस 6 को 1 से गुणा करने पर 6, ये आ गए 301 बराबर 6 माइनस के 5 प्लस के बच के माइनस का 1 प्लस 6n, माइनस के 2 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे 301 प्लस माइनस का 1 उधर जा प्लस का 1 बराबर बच गए 6n, या 6n बराबर कितना आ गया 302, यानी n बराबर हम लग सकते हैं 302/6। अगर हम 6 का भाग देंगे इसमें n बराबर आ जाएगा 6 पंजे 30, टूटे भाग की 0.3, यानी हमारा n है वो किस में आ रहा है पॉइंट आ रहा है। अतः है ये दी गई सूची का कोई पद 301 नहीं है। अतः है
दी गई सूची का कोई पद 301 नहीं है। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 6। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर 7। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य? कितनी संख्याएं मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से क्या है विभाज्य? विभाज्य का मतलब 3 का भाग जाता है। अब देखो हमारी जो 2 अंकों की संख्या है उनकी शुरुआत होती है 10 से। 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से। 2 अंकों की संख्या कहाँ से होगी शुरुआत? 10 आएगा पहले, उसके बाद में 11 आएगा, उसके बाद में 12 आएगा, उसके बाद में 13 आएगा, उसके बाद में 14 आएगा, उसके बाद में 15 आएगा। इस प्रकार से चलती चलती लास्ट संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास से 99। अब देखो हमें वो संख्या लेनी है जिसमें 3 से क्या है विभाज्य यानी 3 का भाग जाता है। ये हम एपी बनाते हैं। यहाँ पर एपी बनाने पर देखो 10 में 3 का भाग जाता नहीं है, 11 में भी नहीं जाता है। पहली संख्या कौन सी जिसमें 3 का भाग जाता है पूरा पूरा? 12। तो पहली जो संख्या वो हो गई 12। उसके बाद देखो किस में जाएगा? 15 में। उसके बाद कितने में जाएगा? 18 में। और उसके बाद देखो लास्ट में जो संख्या 99, इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो लास्ट संख्या कितनी हो गई? 99। हमें कितनी यानी n का मान ज्ञात करना है। तो a का मान तो हमारे पास आ गया 12, d हमारे पास आएगा 2 माइनस ए यानी 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा? डी हमारे पास से 15 में से 12 घटाने पर 3। और जो अंतिम पद है वो है हमारे पास 99 और एन हमें ज्ञात करना है। तो एन पद का सूत्र हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यानी जो अंतिम पद है वो तो हो गया हमारे पास 99 बराबर ए का मान हो गया 12 प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना हो गया? 3। पहले ब्रैकेट खोल ले तो 99 12 प्लस 3 को n से गुणा करने पर 3n और माइनस 3 को 1 से गुणा करने पर 3। ये देखो पहले ये 3n से गुणा हो गया, बाद में ये 3 हो गया 1 से गुणा। ये आ गया हमारे पास 99 बराबर है देखो 12 प्लस के 3 माइनस के घटाने पर कितने बचेंगे? 9 प्लस 3n। 9 उधर जाएंगे तो बन गए माइनस के 99 माइनस 9 बराबर है 3n। यानी 99 में से 9 उठाए तो कितने बच गए हमारे पास? 90। 3n को उधर लिख देता है। n बराबर आ जाएगा हमारे पास 90/3 यानी 90 में 3 का भाग कितनी बार गया? 30 बार। अतः हमारे वो 30 संख्या ये सीधे जो 3 से क्या है विभाज्य है। अतः 2 अंकों की 30 संख्या 3 से विभाज्य है। ये हमारा उदाहरण नंबर 7 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे देखो 8 नंबर एपी 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप देखो हमने अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखा था। ये होगी हमारी एपी क्या है? 10 7 4 माइनस 62 यानी जो पीछे बताया ना आपको पीछे पीछे होगा वो किसका मान होगा? एल का मान हो गया। यानी हमारे पास जो एल है वो तो आ गई माइनस का 62। 11वां पद ज्ञात करना यानी एन का मान आ गया 11 और डी का मान आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 10 यानी माइनस के 3 और ए 11 अंतिम से 11वां पद हमें ज्ञात करना है। अब लिख देंगे अंतिम से एनवां पद, अंतिम से एनवां पद यह आ जाएगा हमारे पास ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम से एन पद में जो एल है वो देखो जो ए पी दी होगी उसके पीछे पीछे लिखा होगा ना उसको हम एल मानेंगे। इसमें देखो अंतिम से एन पद का मतलब हम इधर जाएंगे माइनस 62 से पीछे से आगे की ओर और सीधा पूछे 11 पद ज्ञात करो 12 पद तो हम यहाँ से आगे से पीछे की ओर आते हैं। यानी जो हमारा ए एन है वो तो हो जाएगा 11 पद ज्ञात करना अंतिम से एल हो गया हमारा माइनस के 62 माइनस के माइनस एन की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास माइनस के 3 माइनस ये वास्ते एक बार लगा दिया कोष्टक तो माइनस के 62
-11 में से 1 घटाने पर बच गए हमारे पास 10 से माइनस के 3। अब देखो माइनस के 62 के 62 ये माइनस माइनस गुणा और क्या बन जाएगा प्लस, और 10 को 3 से गुणा पर कितने हो गए हमारे पास 30। 62 में से 30 घटाने पर हमारे पास कितने हो जाएंगे माइनस के 32, यानी अंतिम से जो 11वां पद वो आ गया हमारे पास माइनस के 32। पता है अंतिम से 11वां पद -32 है। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 9 देखो, क्या हमारे पास है 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यानी हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है उसमें 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक दर पर दी हुई है, और जो हमारा ब्याज है वो हमारा साधारण ब्याज। यानी हमारा जो साधारण ब्याज है उसका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर आ जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। ये होगा हमारे साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। यानी जो हमारी 1000 रुपये धनराशि दी हुई है वो तो हो जाएगा हमारा मूलधन। मूलधन आ गया 1000 और दर है वो हमारी आ गई 8%। हमारा साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। अब हम देखो पहले वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करती हैं, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। पहले वर्ष के अंत में ब्याज का मतलब हो गया ये हमारा आ गया A1 AP बनाएंगे। तो देखो मूलधन है हमारे पास 1000, दर है हमारे पास 8% और समय है हमारे पास 1 वर्ष, बट्टे आ गए 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 को 8 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 80 रुपये। यानी जो हमारा पहला वर्ष है उसका ब्याज आ गया 80 रुपये। उसके बाद देखो 2 वर्षों के अंत में ब्याज, यानी वो जो हमारा है ये आ जाएगा 82, दूसरा पद। मूलधन तो हमारा हो जाएगा 1000, दर हमारी 8 रहेगी। अब की बार समय देखो 2 वर्ष के अंत पूछे तो समय कितना हो गया 2 वर्ष, बट्टे आ गई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब देखो 10 से 8 गुणा होगा तो बन गया 80। 80 को 2 से गुणा करने पर कितने आ जाएंगे 160 रुपये। उसके बाद देखो तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, अब आ गया हमारा 3 वर्षों के अंत में ब्याज। 3 वर्षों के अंत में ब्याज, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। क्या आ जाएगा, मूलधन होगा 1000, दर होगी 8, समय होगा 3 बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई और ये आ गए हमारे पास है 10 को 8 से गुणा करेंगे 80 और 80 को 3 से गुणा करने पर 240 रुपये। यानी हमारी जो एपी है वो क्या बनेगी, पहला पद 80 है, दूसरा पद है हमारे पास 160 और तीसरा पद है हमारे पास 240। इसमें देखो पहले हमें चेक करनी है जो ब्याज है इनसे एपी बनती है या नहीं बनती है। यानी हम डी का 2 मान निकालते हैं। पहला डी मान तो आ जाएगा हमारे पास, दूसरा पद माइनस से पहला पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद है 80 और पहला पद है दूसरा पद तो है हमारे पास 160 और पहला पद है हमारे पास 80। 160 में से 80 घटाएं तो कितने बच गए हमारे पास 80।
वापिस दोबारा डी का मान निकालते हैं तो कौन सा जगह तीसरे पद में से कौन सा पद घटा देंगे, पहला पद। तीसरा पद है हमारे पास 240 और दूसरा पद है वो हमारे पास है 160। 240 में 160 घटाने पर कितने बचेंगे, 80। ये भी देखो 80 आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। यानी हमारे जो दी गई जो निकाले गए ब्याज है वो क्या हो जाएगा, एक एपी का निर्माण है करती है। अगर एपी बनाती है तो हमें 30 वर्षों के अंत में ब्याज पूछा है, यानी हमारा जो ए का मान है वो तो कितना हो गया, 80 हो गया। और जो डी का मान है वो भी कितना हो गया, 80। 30 वर्षों के अंत में पूछा यानी एन का मान कितना हो जाएगा, 30। और हमें ए 30 का मान ज्ञात करना है। लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन की जगह कितना रख देंगे, 30। उसके बाद प्रथम पद आ गया हमारे पास 80 प्लस एन की जगह 30 माइनस ए इंटू डी का मान कितना आ गया, 80। ये हो गया 80 के 80 प्लस 30 में से एक घटाने पर बच के हमारे पास 29 इंटू 80, 80 के 80। और 29 को जब 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2620। और 26 को 20 को जब 80 से जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2700 रुपये। जो 8 वर्षों के अंत में 30 वर्षों के अंत में 1000 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, 2700 रुपये। अतः 30 वर्ष के अंत में 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2700 हो जाएगा, ब्याज 2700 रुपये हो जाएगा। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 8। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर है 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में से पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। क्या क्यारी में कुल, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां है। यानी हमारे पास एक फूलों की क्यारी दी हुई है, उसमें पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, पहली पंक्ति में पौधे, पहली पंक्ति में पौधे। ये हमारा हो गया A1, यानी पहली पंक्ति कितनी है, 23। उसके बाद में है दूसरी पंक्ति में पौधे, दूसरी पंक्ति में पौधे, यानी दूसरा पद हो गया हमारा कितना, 21। उसके बाद में है तीसरी पंक्ति में पौधे, तीसरी पंक्ति में पौधे, यानी A3 कितना हो गया हमारे पास, 19। और इसी प्रकार अंतिम पंक्ति में पौधे, अंतिम पंक्ति में पौधे यानी AN, ये हो गया हमारा 5। तो हमें कुल कितनी पंक्तियां, कुल कितनी नामात्र में क्या ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है। अगर हम AP बनाते हैं, AP बन गई 23 पहला पद है, 21 दूसरा पद है, 19 तीसरा पद है, और इसी प्रकार 5 अंतिम पद। यानी A का मान तो हो गया हमारे पास 23, B का मान हो गया A2 माइनस A1, यानी 21 में से 23 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 2। और अंतिम पंक्ति में 5, यानी AN का मान हो गया 5। और N हमें ज्ञात करना है। N पद का सूत्र आ जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखो AN यानी अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं, 5, A का मान है 23, N का मान ज्ञात करना है, और D का मान है हमारे पास माइनस के 2। माइनस ये कोष्टक में रख देंगे। ये आगे हमारे 5 के 5 बराबर है 23 प्लस 2 को जब N से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ही, माइनस के 2N। एक बार कोष्टक में रख देते हैं, और माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करें तो आ जाएंगे प्लस के 2। ये हो गए 5, 23 में 2 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 25। ये कोष्टक घटाएंगे तो बच जाएंगे माइनस के 2N। देखो माइनस के 2N है, 5 की ओर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 5 प्लस के तो 25 की ओर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2N। 25 में से 5 घटाने पर बच के 20, N बराबर आ जाएंगे 20/2 यानी 10। यानी कुल हमारे पास 10 पंक्तियां हैं। अतः क्यारी में
कुल 10 पंक्तियां हैं। ये हमारा उदाहरण नंबर 10 है कंप्लीट। अब देखो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी यूट्यूब चैनल है हिंदी मीडियम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब है ज़रूर करें।